हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। हमने जो HPGK की सीरीज स्टार्ट करी हुई है उसकी आज ये क्लास रहेगी थर्ड। पहले वाली 2 क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी आपके आने वाले HPTET के एग्ज़ाम के लिए। तो जो नए बच्चे होंगे उनको मैं बता देती हूँ कि इस सीरीज़ में हम HP के पुराने पेपरों में आए HPGK पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। आप हमारे चैनल पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की टॉपिक वाइज वीडियो जो हैं अपने आने वाले टैट के लिए देख सकते हो। फिजिक्स और मैथ्स का सिलेबस भी आपको उन्हीं वीडियोस में मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आपने देख लेना है। अगर आपको हेल्पफुल लगे तो उसके अकॉर्डिंग फिर तैयारी कर लेना। और मैक्सिमम टॉपिक उस सिलेबस के मैथ्स के कंप्लीट हैं और फिजिक्स के भी, और आपको केमिस्ट्री के भी बहुत से टॉपिक हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। बाकी आपने बायोलॉजी, साइकोलॉजी तथा जीके की क्लासेस जो हैं अपने आने वाले टैट के लिए देख लेनी है। जीके की 45 क्लासेस हो चुकी हैं। इन क्लासेस में हमने HPTET के पुराने पेपरों में आए जीके पार्ट को डिस्कस किया हुआ है। अलग अलग स्ट्रीम के जो पेपर रहते हैं, जैसे कि आर्ट्स के हो गए, JBT, शास्त्री, मेडिकल, नॉन मेडिकल एक्सेट्रा, तो उन सभी पेपरों के जीके पार्ट में आए हुए क्वेश्चन हमने इस 45 वीडियोस में डिस्कस किए हुए हैं। तो आप सारी की सारी क्लासेस चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। अगर किसी को ना मिले तो कमेंट कर दें, आपको प्रोवाइड करवा दी जाएंगे इनके लिंक। स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक मैंने आपको कल करवा दिया था। 151 से हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पोरी मेला मनाया जाता है? ऑप्शन में है सोलन, शिमला, चंबा और लाहौल स्पीति। सही ऑप्शन रहेगा इसके लिए डी, लाहौल स्पीति। ये जो पोरी मेला है, यह मेला भगवान त्रिलोकीनाथ की पूजा के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। लाहौल स्पीति के और भी मेले रहेंगे, जिसमें आ जाता है लद्राचा मेला, लद्राचा मेला जो है ये होता है लाहौल स्पीति के काजा में। या तो डिस्ट्रिक्ट पूछेगा या फिर एग्जैक्ट पूछ लेगा, तो याद रखना है काजा में। और एक है गोची उत्सव, पेपरों में ये गोची उत्सव भी कई बार पूछा जाता है, तो ये भी लाहौल स्पीति में ही सेलिब्रेट किया जाता है। एग्जैक्ट जगह पूछी जाए तो वो रहेगी केलांग, लाहौल स्पीति के केलांग में। यह मेला जो है वो फरवरी महीने में मनाया जाता है। और सबसे जरूरी मेला रहता है लाहौल स्पीति का हालदा उत्सव। ये जो हालदा उत्सव है ये लाहौल स्पीति का ही उत्सव है। एग्जैक्ट पूछा जाए तो ये मनाया जाता है चंद्राभागा घाटी में। इसके बारे में थोड़ा सा एक्स्ट्रा और जान लीजिए। दिसंबर जनवरी महीने में लगने वाला यह मेला लाहौल स्पीति के लोगों द्वारा दिवाली उत्सव की तरह मनाया जाता है। क्वेश्चन ऐसे बनता है पेपरों में कि कौन सा मेला जो है वो लाहौल स्पीति के लोगों द्वारा दिवाली उत्सव की तरह मनाया जाता है, तो वो रहता है हालदा उत्सव। तो मैंने आपको जितना था मेन वो सारा बता दिया। अब आपने इसे याद रखना है, क्योंकि जिन्होंने 45 क्लासेस जीके की लगाई होंगी पुराने पेपरों की, वो सारे के सारे जो जीके रहेगी वो टैट की ही रहेगी। उसमें HPGK भी थी और दूसरी भी, तो आपको खुद पता लग रहा होगा कि कितने ज़्यादा क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे उस वाली जीके के भी देखने को मिल रहे हैं। तो जितना आप ज़्यादा करोगे उतना आपके लिए ही बेनिफिट रहेगा। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में चौंतरा घाटी स्थित है? ऑप्शन में है ऊना, मंडी, कांगड़ा और कुल्लू। तो ऊना, कांगड़ा, कुल्लू को छोड़कर ये तीनों ऑप्शन नहीं होंगे। सही आंसर रहेगा मंडी। ये जो चौंतरा घाटी है ये है मंडी में। कहीं पे इसे चौंतरा भी लिखा गया है, तो यहाँ पे चौंतरा लिखा है। चौंतरा या चौंतरा दोनों एक ही बात है। मैं इसलिए बता देती हूँ आपको कि कहीं फिर आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, क्योंकि थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि अलग अलग बुक्स पे इन्हें थोड़ा अलग अलग करके लिखा होता है।
बाकी भी मंडी की महत्वपूर्ण और घाटियाँ रहेंगी, जिनके नाम रहते हैं बलह घाटी, एक होगी बल घाटी, एक हो गई चुहार घाटी और एक हो गई इमला बिमला घाटी। ये जो बल घाटी है सबसे ज़्यादा उपजाऊ घाटी रहेगी। एक हो गई चुहार घाटी, एक हो गई इमला बिमला घाटी और एक होगी ये चौंतला घाटी। तो ये चारों की चारों हैं मंडी में। एक है चुहार घाटी और एक है चुराह घाटी। फिर से बोल रही हूँ, ये है चुहार। ये जो चुहार है ये है मंडी में। अगर चुराह आए तो चुराह है चंबा में, क्योंकि आधे बच्चे इसमें ही कंफ्यूज हो जाते हैं पेपरों में। कई बार उन्होंने चुहार डाली होती है पेपरों में और कई बार चुराह डाली होती है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये जो चुहार घाटी है ये है मंडी की, और अगर चुराह पूछी जाए तो ये है चंबा की। फिर से बोल रही हूँ, चुहार मंडी में और चुराह चंबा में। तो इन दोनों को याद रखना। मंडी की घाटी के बार फिर से बोल रही हूँ, बल घाटी, चुहार घाटी, चौंतला घाटी और इमला बिमला घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 153, चंबा अधिराज्य स्थापित किया गया था। ऑप्शन में है मेरू वर्मन, साहिल वर्मन, लक्ष्मण वर्मन और इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो 153 के लिए सही रहेगा वो रहता है मेरू वर्मन, ऑप्शन ए। चंबा अधिराज्य स्थापित किया गया था, सही आंसर रहेगा ए, मेरू वर्मन के द्वारा। स्थापना हुई थी 550 ईस्वी में। अंतिम शासक थे लक्ष्मण। बाकी मेन रियासत थोड़ी सी फिर से बोल देती हूँ जो कल छूट गई थी। डाडा सिब्बा रियासत, उसके संस्थापक हैं स्वीणचंद। बलसन रियासत, इसके संस्थापक रहेंगे आलोक सिंह। कोटी रियासत के रहेंगे चंदर। देलथ रियासत, इसके संस्थापक थे पृथ्वी सिंह। दरकोटी रियासत, इसके संस्थापक थे दुर्गा सिंह। ठियोग रियासत, संस्थापक रहेंगे जयचंद। कुल्लू रियासत, तो प्राचीन कुल्लू रियासत के जो संस्थापक थे वो थे मणिपाल। विहंगम मणिपाल। और राजधानी थी कुल्लू की नग्गर। एक रहेगी कियोथल रियासत। क्योंथल रियासत, इसके संस्थापक थे गिरी सेन। कुठहर रियासत, इसके संस्थापक थे सूरचंद। तो इतने आपने याद रखने हैं, जब फिर से और आएंगे तो फिर से मैं बता दूंगी, ठीक है। कुछ कल के रिपीट हो गए होंगे, कुछ मैंने थोड़े से नए बता दिए हैं, क्योंकि इतना मुझे भी ध्यान नहीं रहा है मैंने कौन छोड़े थे और कौन करवाए थे। तो अपनी तरफ से कोशिश ऐसी करी है मैंने कि आज मैं जो पहले करवा दिए थे उनको ना करवाऊँ, नए करवाऊँ, पर हो सकता है कुछ रिपीट हो गए होंगे। और यहाँ से टैट में क्वेश्चन बनता है। 2-3 पेपरों में मैंने ही देखा कि यहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है, तो उसको जरूर ध्यान रखें। और दूसरा, नगरों से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से नगर की किसने स्थापना की थी। तो मारू वर्मन और साहिल वर्मन दोनों ऑप्शन में रहते हैं। अगर तो पूछा जाए चंबा रियासत, तो उसके संस्थापक हैं मेरू वर्मन। अगर पूछा जाए चंबा शहर या मतलब चंबा नगर की स्थापना किसने की थी, तो चंबा नगर के संस्थापक थे साहिल वर्मन। तो इतना जरूर ध्यान रखें कि ये जो है वो चंबा शहर के संस्थापक थे और ये जो थे वो चंबा रियासत के संस्थापक थे। जहाँ भी थोड़ा कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है मैं आपको पूरा क्लियर करके बताने की कोशिश करती हूँ, ताकि आप पेपरों में कंफ्यूज ना हो।
मैक्सिमम बच्चों को ये चीज़ें क्लियर होती हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी अभी नई नई तैयारी स्टार्ट हुई होती है, तो उनको ये चीज़ें बताना ज़रूरी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दिल्ली सुल्तान ने 1337 में कांगड़ा किले को जीता था। तो 1337 की बात यहाँ पे हुई है। तो पहले तो 4 ऑप्शन है यहाँ पे, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी। यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो मैंने 45 क्लासेस में अभी थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत का जिक्र किया हुआ है। तो ये जितने भी चारों के चारों शासक हैं, इनका संबंध, चारों के चारों शासकों का संबंध जो है वो दिल्ली सल्तनत से है, इतना जान लीजिए। तो 1337 में जो कांगड़ा किले को जीता था, सही ऑप्शन रहेगा बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि उस समय यहाँ के राजा कौन थे। तो अगर यहाँ के राजा की बात की जाए तो उसमें उनका नाम रहेगा पृथ्वीचंद। तो ये एक दूसरे के समकालीन थे, मतलब एक ही समय पे थे ये। और यहाँ पे एक ऑप्शन है फिरोज शाह तुगलक। तो थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बताती हूँ। फिरोज शाह तुगलक ने 1365 में जो है वो ज्वालामुखी मंदिर से संस्कृत की 300 पुस्तकों को अपने अधिकार में ले लिया था। उसके बाद ये इन पुस्तकों को अपने साथ ले जाता है और इनका जो है वो फारसी में अनुवाद करवाता है। जब ये फारसी में अनुवाद करवा देता है, उसके बाद ये शीर्षक देता है इसे दिलाए ये फिरोज शाही, और जिससे ये फारसी में अनुवाद करवाता है उसका नाम रहेगा अज़ाउद्दीन खालिद खानी। थोड़ा सा इसका नाम भी आपको अलग अलग बुक्स पे अलग अलग मिलेगा। कहीं पे इज़ुद्दीन खालिद खानी इसका नाम लिखा गया है और कहीं कहीं पे अज़ाउद्दीन खालिद खानी, पर आप ऑप्शन देख के पहचान जाओगे। क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, वहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे और थोड़ा अलग से यही दिखेगा कि यही इज़ुद्दीन होगा तब भी, अज़ाउद्दीन होगा तब भी। तो जरूर इसके बारे में भी याद रखें। ये पुस्तकें लेके गया था फिरोज शाह तुगलक ज्वालामुखी मंदिर से। तो ये आपको याद रखना जरूरी है क्योंकि पेपरों में ये क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस गवर्नर जनरल ने पहली बार 1827 ईस्वी में शिमला की मुलाकात ली थी। बोलने का मतलब ये है कि 1827 में कौन सा गवर्नर जनरल जो है वो शिमला आया था। बस ये आप मान लो कि इन्होंने यही लिखा है, थोड़ा लिखने का तरीका अलग है इनका। तो 1827 की इन्होंने बात की है, तो लॉर्ड एमहर्स्ट जो है इसके लिए सही आंसर रहेगा ऑप्शन सी। ये भी टैट में पहले पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट रहेगा 156, किस वर्ष हिमाचल प्रदेश भाग सी राज्य बना। तो थोड़ा सा शुरू से ही मैं स्टार्ट करती हूँ। ये वाला क्वेश्चन रहेगा 156। सबसे पहले जो है वो 15 अप्रैल 1948 को 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों, टोटल 30 रियासतों को मिलाकर के जो है वो हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। तो हिमाचल प्रदेश का गठन, ये जो डेट दी गई है इस समय जो है 1948 में 15 अप्रैल 1948 को जो है वो 26 शिमला हिल स्टेट और 4 पंजाबी पहाड़ी रियासतों को मिलाकर के जो है वो टोटल 30 रियासतों को मिलाकर के हिमाचल प्रदेश का गठन किया जाता है। इस डेट को जरूर याद रखें, ये पेपरों में पूछी जाती है। तो इस ऑप्शन को बाहर निकाल देते हैं अब। तो इतना हो गया। उसमें जो है वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र का जो है वो दर्जा दिया गया था। ठीक है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में मुख्य आयुक्त बनाए गए थे जिनका नाम रहेगा NC मेहता। हिमाचल प्रदेश के प्रथम मुख्य आयुक्त जो थे, जब ये केंद्र शासित मुख्य आयुक्त क्षेत्र बना था तो उस टाइम जो यहाँ के मुख्य आयुक्त थे उनका नाम रहेगा NC मेहता। ये पेपरों में मैक्सिमम टाइम पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और यहाँ के उप मुख्य आयुक्त बने थे EP मून, परंतु इनसे क्वेश्चन कम बनता है। ज़्यादातर क्वेश्चन मुख्य आयुक्त से ही बनता है। उप मुख्य आयुक्त थे EP मून, पर इनसे क्वेश्चन जो है वो बहुत कम बनता है।
जब हिमाचल प्रदेश का गठन हुआ था तो शुरू में इसमें सिर्फ 4 ही जिले थे, जिसमें नाम रहेगा मंडी, महासू, सिरमौर, चंबा। आप याद रख सकते हो MMSC। MSC तो आप ऐसे भी याद, आपको सभी को पता होता है, तो MMSC से भी आप याद रख सकते हो। M से मंडी, M से महासू, S से सिरमौर और C से चंबा। ठीक है, इतना हो गया ये। 1948 से लेकर के 1951 तक जो है ये मुख्य आयुक्त क्षेत्र ही रहा। कब तक? 1948 से लेकर के 1951 तक। अब बात करते हैं इससे आगे। भारतीय संसद ने 1951 ईस्वी में C श्रेणी की राज्यों का अधिनियम पारित किया और इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो सितंबर 1951 को हिमाचल प्रदेश को G श्रेणी का राज्य बनाया गया, मतलब पार्ट C का राज्य जो है ये बन गया था। तो कब बना था? ये बना था सितंबर 1951 में। तो इतना आपने याद रखना है। ठीक है, इस ऑप्शन के बारे में भी आपको मैंने बता दिया, इसका जिक्र ही नहीं हुआ। और इसके बाद जो है ये इसका 1951 जो है इसका सही आंसर रहेगा। अब 56 भी यहाँ एक ऑप्शन में है। इस क्वेश्चन का आंसर तो मैंने आपको बता दिया, पर जब 1956 ऑप्शन में है तो इसके बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको आगे लेकर के चल पड़ती हूँ। जब ये पार्ट C बन गया उसके बाद जो है यहाँ पे उपराज्यपाल बनाए गए। मुख्य आयुक्त यहाँ पे बनने अब खत्म हो गए। उपराज्यपाल बनाए गए जिनका नाम रहेगा जनरल हिम्मत सिंह। कई बार पेपरों में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि हिमाचल प्रदेश के पहले उपराज्यपाल कौन थे, तो उनका नाम रहेगा जनरल हिम्मत सिंह। और 24 मार्च 1952 को पहली बार जो है वो यशवंत सिंह परमार को हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। तो ये हिमाचल प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार, बने थे 24 मार्च 1952 को। उसके बाद जो है वो 1 जुलाई 1954 को जो है वो बिलासपुर आकर के हिमाचल प्रदेश में मिल जाता है। इससे पहले 4 यहाँ के जिले थे, अब बिलासपुर भी मिल गया, तो टोटल जो है हिमाचल प्रदेश में अब हो जाते हैं 5 जिले। और उसके बाद जो है 1 नवंबर 1956 को जो है हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दे दिया जाता है। जब हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित बन जाता है तो बजरंग बहादुर सिंह को केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल जो है वो नियुक्त किया जाता है। तो इसको भी याद रखें, कई बार जो है इस क्वेश्चन को भी डाल देते हैं, पर मेनली जो है वो उपराज्यपाल वही डालते हैं जब भाग C बन गया था। ये केंद्र शासित का रहेगा, तो केंद्र शासित के अगर पूछे जाएं तो बजरंग बहादुर सिंह को केंद्र शासित हिमाचल प्रदेश का प्रथम उपराज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो 1 नवंबर 1956 को जो है वो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जो है दे दिया गया था। और हिमाचल प्रदेश जो है वो 1 नवंबर 1956 से लेकर के 25 जनवरी 1971 तक जो है वो केंद्र शासित राज्य ही रहता है। तो बस इतना ही मैं आपको यहाँ तक ही बताऊंगी। काफ़ी लंबा भी आगे बच जाता है इसके बारे में। जब 12 इसकी पूरी डिस्ट्रिक्ट कंप्लीट हो जाती हैं, पूर्ण राज्य का दर्जा मिल जाता है, सब कुछ इसमें काफ़ी बच जाता है, पर आप हो जाओगे बोर। तो इतना ही मैं आपको इतने तक बता देती हूँ, क्योंकि यहाँ तक ऑप्शन थी तो मैंने आपको बता दिया। इतना आज याद रख लो फिर, क्योंकि ये एक ऐसा है टॉपिक है, यहाँ से आपको पेपरों में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। अभी इसी सीरीज़ में और क्वेश्चन हो जाएंगे यहाँ के। एक इसका मैंने कल आपको क्वेश्चन करवाया था, एक इतना आज बता दिया। इतना जब आगे आएगा तो पूरा ही हम कंप्लीट इसे कर लेंगे। ठीक है, तो इतना हमने कर लिया। और जितना बताया इसको मजाक में मत लेना, इस सारे को ऐसे ही पढ़ के जाना, क्योंकि आपको ये काम में आएगा। हो जाता है कई बार नए नए जो पढ़ रहे होते हैं उनको लगता है कि हम बोर हो रहे हैं, तो बोर तो हो ही जाते हैं, वो भी बात एक अलग है, पर पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इनको पढ़ के जाओगे तो आपके सीधे क्वेश्चन जो है वो निकल के आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, हिमाचल प्रदेश में बनेर जल विद्युत परियोजना की कार्यकारी एजेंसी कौन सी है? बनेर या बनेर जल विद्युत परियोजना। तो इसके लिए ऑप्शन जो रहेगा 157 के लिए सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रहेगा HPSEB, हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड।
थोड़ी ये जल विद्युत परियोजना जो है इनकी कार्यकारी एजेंसी जो है वो टैट में कम पूछी जाती है। ज़्यादातर यही पूछ लिया जाता है कि कौन सी जल विद्युत परियोजना जो है वो कहाँ पे है। बनेर मैंने कई बार आपको बताई हुई है, तो आप जरूर कमेंट करके करें कि ये बनेर जल विद्युत परियोजना जो है वो हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में है। ठीक है, और उस जिले में और कौन कौन सी जल विद्युत परियोजना है तो जरूर आप कमेंट करके बताएं, यह आपके लिए कल के लिए काम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 158 हिमाचल प्रदेश में किस जगह पर CSIR कॉम्प्लेक्स स्थित है। तो ये जो CSIR कॉम्प्लेक्स है, कई बार मैंने आपको बोला हुआ है कि कई बार जो पूरा ना डाल करके ये सीधा शॉर्ट फॉर्म ही इसकी डालते हैं। ठीक है, शॉर्ट में लिखेंगे और आपको बताना होता है। तभी मैं जब भी आपको बताती हूँ हिंदी, इंग्लिश और ऐसे शॉर्ट में भी बता देती हूँ कि इसे क्या बोलते हैं। तो ये जो CSIR है इसकी फुल फॉर्म रहती है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये है कहाँ पे, ये है पालमपुर में। हिंदी में बोला जाता है इसे केंद्रीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान केंद्र, जिसे कि इंग्लिश में बोला जाता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक इंडस्ट्रियल रिसर्च इंस्टीट्यूट और शॉर्ट में CSIR। ये है कांगड़ा के पालमपुर में। ये मैक्सिमम टाइम पेपरों में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। तो बात कांगड़ा की आई है, तो कांगड़ा के महत्वपूर्ण जो रहेंगे उन स्थानों व संस्थानों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं युद्ध स्मारक की, तो ये है धर्मशाला में। क्षेत्रीय मौन या मधुमक्खी अनुसंधान केंद्र, ये है नगरोटा में। नगरोटा है कांगड़ा में। राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, शॉर्ट में NIFT, ये है कांगड़ा के छेब में। स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान, ये है पालमपुर में। राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला, ये भी है पालमपुर में ही है। 3 है ये पालमपुर में, एक तो हो गया CSIR, एक हो गया स्वामी विवेकानंद चिकित्सा संस्थान और एक हो गई ये राष्ट्रीय जीव विज्ञान प्रयोगशाला पालमपुर। इसके बारे में मैंने कल ही आपको बताया था। हिमाचल प्रदेश पुलिस प्रशिक्षण केंद्र, ये है कांगड़ा के ड्रोह में। चिन्मया तपोवन संदीपनी हिमालय, ये वाला क्वेश्चन भी टैट में कई बार पूछा गया है कि चिन्मया तपोवन संदीपनी हिमालय कहाँ पे है। तो ये जो चिन्मया तपोवन संदीपनी हिमालय है ये है धर्मशाला में। और सबसे जरूरी क्वेश्चन रहेगा शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पे है। तो ये जो शोभा सिंह आर्ट गैलरी है ना, ये है कांगड़ा के अंधेटा में। कई बार मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी आप गलत करके आओगे तो अब आप जानो। और जस्टिस कोर्ट है कांगड़ा के प्रागपुर में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय, ये है टांडा में, कांगड़ा के टांडा में। जस्टिस कोर्ट है कांगड़ा के प्रागपुर में और राजेंद्र प्रसाद चिकित्सा महाविद्यालय है टांडा में। तो इतना आपने मेन याद यहाँ से कर लेना है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 159, हिमालयन बॉर्डरलैंड पुस्तक किसने लिखी हुई है। तो ऑप्शन में है राम राहुल सबसे पहले ही हैं, तो सही ऑप्शन जो है इसका लिए राम राहुल ही रहेंगे। हिमालयन बॉर्डरलैंड। बाकी 3 जो इन्होंने अलग अलग लिखे हुए हैं यहाँ पे राइटर, इनकी भी अलग अलग पुस्तकें रहेंगी। पहला जो है इन्होंने लिखा हुआ है यहाँ पे राम राहुल के बाद हचिनसन या फिर हचिसन भी इसको पुस्तक में लिखा हुआ है। तो इनकी पुस्तक का नाम जो रहेगा वो रहेगा हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट। इनकी पुस्तक का नाम है हिस्ट्री ऑफ पंजाब हिल स्टेट, पंजाब हिल स्टेट। नेक्स्ट ऑप्शन में है रणजोर सिंह या रणजोर सिंह।
इनकी पुस्तक का नाम है तारीख ए रियासत सिरमौर। तारीख ए रियासत सिरमौर। और एक और है ऑप्शन में अक्षर सिंह। अगर मैं अक्षर सिंह की बात करूं तो इनकी पुस्तक रहेगी बिलासपुर देश की कहानी। बिलासपुर देश की कहानी। जितने भी मैंने आपको ये राइटर और इनकी पुस्तकें बताई, ये सारी की सारी पेपरों में पूछी जाती हैं, तो ये मेन आपने याद रखनी है। बिलासपुर से रिलेटेड भी 2 पुस्तकें हैं। एक तो यही होगी कि बिलासपुर देश की कहानी के लेखक कौन हैं, तो वो रहेंगे अक्षर सिंह। यदि आए कि बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के लेखक कौन थे, तो वो थे राजा आनंदचंद। फिर से बोल रही हूँ, बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर लिखी है राजा आनंदचंद ने। नेक्स्ट रहेगा सिकरी लोक नृत्य हिमाचल प्रदेश के किस जिले में किया जाता है। ऑप्शन में है चंबा, किन्नौर, लाहौल स्पीति और सिरमौर। तो सही आंसर जो इसके लिए रहेगा वो रह जाता है हमारे पास ए, चंबा। तो यहाँ के और भी लोक नृत्य रहेंगे जहाँ से टैट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन बना हुआ है। ज़्यादातर टैट में पूछा जाता है झांझर कहाँ का लोक नृत्य है, तो झांझर है जी चंबा का। इसको जरूर याद रखना, चंबा का झांझर। बाकी यहाँ के हैं चंबा के गुरई, गद्दी, किकली, डंगी, ढेपक, झांकी और हांतर। झांकी और हांतर ये इकट्ठे हैं दोनों। हांतर, सेन और पंगवाल। और ये क्या हो गया, सिकरी। पेपरों में मैक्सिमम टाइम जो पूछा जाता है वो पूछा जाता है झांझर, तो उसको जरूर याद रखें। बाकी भी मैंने आपको बता दिए, अब इनको याद कर लेना है आपने। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन जो रहेगा वो रहेगा कि विश्व में सबसे ज़्यादा डाउनलोड की गई कोविड-19 की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग एप्लीकेशन जो है वो कौन सी है। तो आप सभी को पता है वो है आरोग्य सेतु। एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन डल गया है यहाँ पे। नेक्स्ट रहेगा 122। हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में भोजरी पर्व मनाया जाता है। तो ये जो भोजरी उत्सव है ये मनाया जाता है चंबा में। इसकी खासियत ये है कि ये वाला जो उत्सव है, जो चंबा में मिंजर मेला मनाया जाता है ना, उसके 2 दिन के बाद ये वाला उत्सव मनाया जाता है। पेपर में क्वेश्चन ऐसे बन जाता है कि ऐसा कौन सा उत्सव है जो कि मिंजर मेले के 2 दिन के बाद जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। तो भोजरी उत्सव, यह उत्सव मिंजर मेले के 2 दिन बाद मनाया जाता है, जिसमें मुख्यतः महिलाएं और बच्चे भाग लेते हैं। अब मिंजर मेले की बात भी आई है तो मिंजर मेले के बारे में भी सुन लीजिए आप। मिंजर मेला जो है, यह मेला जो है वो साहिल वर्मन ने आरंभ करवाया था। उस टाइम के राजा थे साहिल वर्मन, तो उन्होंने इसे शुरू करवाया था। यह मेला जो है वो अगस्त मंथ में होता है। इस मेले का संबंध जो है वो मक्की के फूल से है और इस मेले में वर्ण देव की पूजा जो है वो की जाती है। तो 2 हमने यहाँ से कर लिए, एक हो गया भोजरी उत्सव और एक हो गया मिंजर मेला। अब जिस तरीके से मैंने आपको बता दिया कि ये मिंजर मेले के 2 दिन बाद आता है ना भोजरी उत्सव, और इसमें सिर्फ महिलाएं और बच्चे ही भाग लेती हैं, तो अब आपको मिंजर मेले से ये ऐसे याद रहता ना रहता, पर मिंजर मेले से आप इसे सीधा आप याद रख सकते हो। आपके माइंड में ये वाला क्वेश्चन अब रह जाएगा। नेक्स्ट रहेगा कि प्रसिद्ध होली मेला हिमाचल प्रदेश के किस जगह पर मनाया जाता है। तो होली मेला तो फेमस है सुजानपुर का, और आपको पता है कि यह मेला जो है वो मार्च महीने में होता है। नेक्स्ट रहेगा कि कारेरी झील हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। तो कारेरी बोल लीजिए या फिर करेरी, ये दोनों एक ही हैं। ये जो करेरी झील है ये है कांगड़ा में। और इस झील के बारे में बस थोड़ा सा इतना है कि इस झील का पानी जो है वो लूनी नदी में गिरता है, परंतु अभी तक जो है ये पेपर में पूछा नहीं गया है कि इसका पानी जो है वो कहाँ गिरता है। तो आपने सिर्फ इतना याद रख लेना कि ये झील है कांगड़ा में। कांगड़ा की और भी फेमस झीलें रहेंगी, जिसमें मुख्य रहेगी एक डल हो गई और एक पोंग, डल झील और पोंग झील। ये जो डल झील है ना, इसे भागसूनाथ झील के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो है वो राधा अष्टमी का मेला मनाया जाता है।
बस नेक्स्ट बात करते हैं पोंग की। तो पोंग जो झील है ये है कांगड़ा में। इस झील का निर्माण जो है वो ब्यास नदी पर पोंग बांध के निर्माण से हुआ है। इस झील की लंबाई जो है वो 42 किलोमीटर है। तो इस झील का निर्माण जो है वो पोंग बांध के निर्माण से हुआ है। तो इससे आपको आइडिया लग रहा होगा कि यह जो है एक प्राकृतिक झील नहीं है, बल्कि यह एक जो है वो मानव निर्मित झील है, जिसे कि हम कृत्रिम झील भी कहते हैं। ठीक है, और इसे 1983 में वन्य जीव अभयारण्य घोषित किया गया था। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन कि रूपा घाटी हिमाचल प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। ऑप्शन में है जी किन्नौर, लाहौल स्पीति, बिलासपुर और हमीरपुर। तो सही आंसर रहेगा ए किन्नौर। ये जो रूपा घाटी है ये है किन्नौर में। और शायद इन्हीं 2 क्लासेस में से पीछे 2 क्लासेस हुई हैं, वहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था, या फिर 45 जो क्लासेस रहेंगी वहाँ पे मैंने आपको किन्नौर की सारी घाटियाँ बताई हुई थी। जब भी किसी एक डिस्ट्रिक्ट की आती हैं तो उसके बारे में फिर मैं आपको पूरा ही बता देती हूँ। तो ये है किन्नौर में। अगर मैं किन्नौर की और घाटियों की बात करूँ तो एक हो गई वांगतू घाटी, ये भी है किन्नौर में। सांगला घाटी ये है किन्नौर में, और सांगला घाटी का ही दूसरा नाम रहेगा बसपा घाटी। हंगरंग घाटी ये भी है किन्नौर में। यूल घाटी ये भी है किन्नौर में। भावा घाटी ये भी है किन्नौर में। और छिंडोंग घाटी ये भी है किन्नौर में। तो इतनी घाटियाँ आपने याद रखनी हैं। तो आज की हम इस वीडियो को यहीं पे ही ख़त्म करते हैं। बाकी जो क्वेश्चन बचते हैं वो आगे वाली सीरीज़ में रहेंगे, क्योंकि अगर हम डेली का इतना इतना भी याद कर लेते हैं तो हमारी जीके जो है वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपको क्वेश्चन और आंसर ही बताती हूँ सिर्फ, बाकी एक्स्ट्रा जो बन जाता है वहाँ से, जहाँ से पहले क्वेश्चन आए हुए थे या फिर आगे आने की संभावना है, वो सारा ही मैं आपको बता देती हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।